क्या हमें रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए? अगर हम पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्या हमें बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए? देखिए, जो ओल्ड स्कूल लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो तो कहते हैं रियल एस्टेट परचेस करो, खेती बाड़ी परचेस करो, फ्लैट्स परचेस करो, लेकिन जमाना देखा जाए तो वेब 3.0 का है, क्रिप्टो का। तो आज की इस ओवरऑल वीडियो में हम कंपेरिजन समझने वाले हैं कि रियल एस्टेट इज नॉट गुड आइडिया बट बिटकॉइन कैन बी द फ्यूचर। खैर, रियल एस्टेट के कई सारे प्रॉब्लम्स है जो बिटकॉइन के नहीं है, लेकिन ओल्ड स्कूल लोग को ये समझा नहीं सकते, तो इनको वीडियो के माध्यम से समझा सकते, तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, कि तुरंत आपको क्या प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एकड़ ऑफ लैंड ले, तो आपको, जो हमारे इधर लैंड का रेट चल रहा है 7 लाख रुपीज़, 700 के पर लैंड, 7 लाख रुपए एक एकड़ ऑफ लैंड, जो कि ठीक ठाक फर्टाइल होगी। अगर उसमें कुआं वगैरह होगा, बोरवेल वगैरह तो होगी, तो फिर वो 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख तो भी जा सकती है। तो इसके लिए रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल। एक एकड़ का लैंड, एक गुंठे का प्लॉट भी अगर आप लेने जाओ तो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा उसको देना है। लेकिन एक्सेसिबल के फीचर में आप बिटकॉइन 100 रुपीज से भी परचेज कर सकते हैं। आप जैसे इंडिया में मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स तो बैन हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ है, जैसे कॉइन DCX है जो अभी भी चल रहा है, और FIO रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। खैर, हमारे उसमें कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट एफिलिएटेड। जो भी लीगल हो, FIO रजिस्टर्ड हो, आप वहाँ पे क्रिप्टो परचेस कर सकते हैं। तो 100 रुपए से भी आप बिटकॉइन को परचेस कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी के नाम पे BTC यहाँ पे रेस जीत जाता है। फिर डिस्ट्रक्शन के मामले में, कैन बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड। फिजिकली बिटकॉइन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको लेजर वॉलेट में लेके रखो। लेजर, या वो जो होता है ना, एक तरीका जिसमें लोग परचेस करते हैं, उसमें लेके रखो। लेकिन फिजिकली लैंड डिस्ट्रॉय हो सकती है, उस पर आप JCB चला सकते हो, उस पर आप मैक्सिमम चीज़ें चला सकते हो, उस पर आप गड्ढे कर सकते हो, उस लैंड को आग लग सकती है अगर फ्लैट लेते हो, या कोई भी रियल इस्टेट चीज़ एक फिजिकली डिस्ट्रॉयबल। अर्थक्वेक आ जाता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है तो आपका लैंड तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये कैन फिजिकली डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन BTC का ऐसा कोई सीन नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन के मामले में भी BTC जीत जाता है। डिविजिबिलिटी के मामले में कैन बी डिवाइडेड बट कैंट बी डिवाइडेड। लैंड को एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड इन द सेंस ऐसा नहीं है, जैसे आप एक लैंड है, इसको आप हाफ एरिया में तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन थी तो ये एक ही लैंड ना। लेकिन आप BTC को डिवाइड कर सकते हो। आपके पास एक BTC है तो 0.BTC आपके फ्रेंड के वॉलेट में डाल दिया और 0.BTC आपके वॉलेट में, तो ये डिवाइड हो सकती है। लेकिन लैंड नहीं, इन द एंड है तो एक ही लैंड ना। जियोग्राफी के हिसाब से आप BTC कहीं भी ले जा सकते हो, घुमा सकते हो, वर्ल्ड में कहीं भी चल सकती है, लेकिन इसकी एक फिजिकल लोकेशन होती है रियल एस्टेट की। ये ध्यान रखने की बात है। लिक्विडिटी के मामले में BTC तुरंत सेल हो सकता है, आप तुरंत बाय भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी कोई भी इजीली कोई प्लॉट परचेस नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? इमेजिन कीजिए, अगर उसको प्लॉट परचेस करना है तो लोकेशन देखेगा, भैया कैसी है, क्या है, सनराइज़ वहाँ से कैसा होता है, सनसेट वहाँ से कैसा होता है, वहाँ पे कोई लेक है नहीं है, वो 1000 चीज़ें देखेगा। लेकिन BTC के मामले में ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी लिक्विडिटी के मामले में BTC तुरंत सेल कर सकते हैं, तुरंत बाय करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा नहीं। फिर बात आती है मेंटेनेंस की, तो BTC का कोई मेंटेनेंस ही नहीं है भैया। आप इसको कैसे भी अपने वॉलेट में ले लो और भूल जाओ, ऐसा समझो। उसको 2-3 साल बाद देखोगे तो आपको उसका प्राइस ऊपर जाते ही दिखेगा। तो इन द एंड BTC ये एक ज़ीरो मेंटेनेंस वाली चीज़ है, हाई मेंटेनेंस है, क्योंकि प्लॉट लैंड ये हाई मेंटेनेंस वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे फालतू के ट्रीज़ ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद आपको उसका टैक्स पे करना होता है, उसके फालतू का वहाँ पे पत्थर होते हैं, वो मेंटेन करनी होती है, उसको थोड़ी महंगी है, मेंटेन करो, वहाँ पे भी खर्चा लग जाता है। लेकिन BTC परचेस करो, ऐसी इन्वेस्टमेंट है तो खर्चा नहीं लगता। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में एफर्टलेस टू ट्रांसपोर्ट, सॉरी पोर्टेबिलिटी के मामले में एफर्टलेस है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑफकोर्स उसको वॉलेट में डाल दो, कहीं भी ले जाओ, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन आप फिजिकल लैंड को तो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते। स्केर्सिटी के मामले में थियोरेटिकली फिक्स सप्लाई है, यहाँ पे आप समझते हैं कैसे फिक्स सप्लाई है विश्व में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये क्या ओपन हुआ, ये डोनेशन का, ओके कुछ है, फाइन फाइन फाइन। ओ माय गॉड, ये मेरे को ये नहीं दिख रहा, मेरा कर्सर गायब हो गया, व्हाट द हैक यार, फाइन। अब देखो, स्केर्सिटी के मामले में देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन इन दिस होल्ड वर्ल्ड। ओ माय गॉड, ये भी हट गया, सॉरी। देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन इन दिस होल्ड वर्ल्ड। अगर आपको नहीं पता तो देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन। इसको कोई एक्स्ट्रा बना नहीं सकता, ना कोई इसको कम कर सकता है। तो फिक्स सप्लाई है उसका, लेकिन थ्योरेटिकली इन्फाइनाइट सप्लाई। लैंड का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, मैं बताता हूँ आपको, लैंड का प्राइस सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है या कम होता है? ये पॉलिटिशियन लोग ज़्यादा करते हैं। क्या होता है, जो जंगल होता है ना, जंगल काट के, सपोज
एक एक शहर है, ये ऐसा कुछ बसा हुआ है और उसके आसपास का जंगल है, तो शहर को एक्सपांड करने के लिए यहाँ का जंगल वो काट देंगे और फिर ओवरऑल इस जंगल में फ्लैट सिस्टम ओपन होगी या प्लॉट्स निकलेंगे या लैंड निकलेगी और उसका भाव थोड़ा कम रहेगा क्योंकि शहर के बाहर है। तो इन द एंड उसका सप्लाई बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बीटीसी का जो 21 मिलियन का सप्लाई है वो कभी बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो 21 मिलियन का 21 मिलियन ही रहता है। सीज करने की बात आती है तो अथॉरिटीज़ को बिटकॉइन सीज करने में टाइम लगता है। आपका क्रिप्टो वॉलेट अगर आप डेक्स यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो इट्स हो गया, लेकिन डेक्स यूज़ कर रहे हो तो सोने पे सुहागा। सीज उसको कोई कर नहीं सकता है, आप ही उसके कस्टडी, आपका ही अधिकार उस पर होता है, किसी और का अधिकार नहीं। लेकिन आपकी लैंड अथॉरिटीज़ इजीली सील कर सकती है, सीज कर सकती है, इजीली उसको एक अच्छे अमाउंट में गिरफ्त में ले सकती है, लेकिन बिटकॉइन को गिरफ्त में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद टैक्स की बात करें तो बीटीसी बिटकॉइन चीज़ें उसके लिए कि टैक्स इसमें आप बचा सकते हैं, टैक्स का कोई झमेला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जुरिस्डिक्शन को एक पर्टिकुलर अमाउंट का होम टैक्स देना होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स बचाने के लिए लोग बीटीसी में निवेश करते हैं। अगर आप बीटीसी वर्सेस लैंड का भी एक रिकॉर्ड देखा जाए क्या बेहतर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लैंड को ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इसका ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना बीटीसी भैया का सबसे ज़्यादा निकल के आता। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या परचेस करेंगे बीटीसी या लैंड, तो प्लीज़ प्रिफर, ये जनरेशन बदल रही है बॉस, आपको पता है कुछ दिनों बाद ये लीगल हो जाएगा इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी इसको लीगल कर दिया जाएगा। कॉज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं अभी इसकी वैल्यू। बीटीसी की ग्रोथ देखिए आप, क्या ग्रोथ स्टोरी रही है। बीटीसी 21 मिलियन है, इसको एक्स्ट्रा बना नहीं सकते। और ये जो है ना, हम अभी 2027 और 2032 तक जो हाविंग पीरियड होता है, या ऐसे समझिए बीटीसी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टोरी काफ़ी लंबी है। और बीटीसी का रोड मैप अगर देखा जाए, बीटीसी का रोड मैप अगर आप देखने की तैयारी करें तो आपको समझना पड़ेगा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, जहाँ पे बीटीसी अगले, जैसे 2000 चल रहा है अभी 25, तो 2200 तक बीटीसी की एक ग्रोथ स्टोरी काफ़ी लंबी रहने वाली है। लेकिन अभी ये शुरुआत है इस चीज़ की। अभी AI अभी अभी आया है, AI में उसको इंक्लूड करेंगे, उसको फिर जैसे GTA 5 में कहा जा रहा है कि आप क्रिप्टो से ट्रांजैक्शन कर पाओगे, जिससे फिर उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये चीज़ें धीरे धीरे होने वाली है, लेकिन अभी लोगों को समझने में मौका टाइम है। लेकिन उस टाइम पे भी जब लोग कह रहे थे, जब 2011-9 की बात थी, बिटकॉइन भैया $10 का था, $5 का था, तब लोग समझते थे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब बिटकॉइन की पहली पिज़्ज़ा की परचेस की गई तो फिर लोगों को विश्वास आया कि यस, इसको एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए बिटकॉइन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब इंडिया में बिटकॉइन कैसे परचेस करें, तो आप CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताया, आप किसको तवज्जो देंगे, रियल इस्टेट को तवज्जो देंगे या बिटकॉइन। हमारा मेन लेगेसियन का अकाउंट 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला सस्पेंड हो चुका है, और उसके साथ लेगेसियन क्रिप्टो का भी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो मैं मेरे जो मेन, जहाँ पे मैं काम, मतलब मेरा जो प्राइवेट अकाउंट है, उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ ग्रो करने का। तो मेक श्योर टू फॉलो ऑन दैट अकाउंट एज वेल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।